नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, सिम्स अग्निकांड मामले की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट को जिला कलेक्टर और एसपी को सौंप दिया गया है। हम आपको बता दें, प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम ने विस्तार से इस पूरे मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट एसपी और कलेक्टर को सौंप दी गई है। टीम की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लोक निर्माण और बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल कर्मियों ने दरअसल अलग अलग बयान दिए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं। जल्द ही जिला कलेक्टर रिपोर्ट का खुलासा करने वाले हैं और इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद कई जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और हम आपको बता दें, बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी। नवजात शिशुओं की मौत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर 2 बच्चों की दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि दम घुटने की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है। 3 डॉक्टरों की टीम ने पुलिस को ये रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस के सूत्रों से ये पुख्ता जानकारी मिल रही है। 2 बच्चों की हालांकि अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिम्स में दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में 3 डॉक्टरों की टीम को जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था और जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ये जांच रिपोर्ट एसपी और कलेक्टर को सौंप दी गई है। इस जांच रिपोर्ट का खुलासा जल्द ही डीएम करने वाले हैं और इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि कई जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, बिलासपुर में ये दर्दनाक घटना सामने आई थी, जब दम घुटने की वजह से कई नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर लोक निर्माण और बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है और ऐसे में अब कार्रवाई होना तय है। बहुत से ऐसे जिम्मेदार अधिकारी होंगे जिनकी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है, उन पर गाज गिर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिम्स अग्निकांड की जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर और एसपी को सौंप दी गई है। तमाम फाइल और दस्तावेज उन्हें सौंप दिए गए हैं और जल्द ही इस रिपोर्ट का खुलासा किया जाएगा। इस रिपोर्ट से ये सामने आया है कि लोक निर्माण और बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, रिपोर्ट सामने आ गई है सिम्स अग्निकांड की और इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि कई जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। खासतौर से लोक निर्माण और बिजली विभाग की घोर लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। जी, पूरी लापरवाही जो है वो पीडब्ल्यूडी की और बिजली विभाग के सामने आई है, क्योंकि इससे पूर्व में भी इस प्रकार की शॉर्ट सर्किट से आगजनी लगा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में आग लगा था, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं करने के कारण 22 जनवरी को जो आगजनी हुई, जिसमें 22 बच्चे जो थे, प्रीमेच्योर बच्चे थे, अभी तक 4 लोगों की जिसमें मौत हो गई थी। तो स्वास्थ्य मंत्री जी जब जांच पे आए हुए थे तो 3 अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें जांच के सौंपा गया था। जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। सौंपने के बाद जल्द ही खुलासे की बात कही जा रही है, जिसमें कई लोगों के ऊपर गाज गिरने की संभावनाएं हैं। अलग अलग जो बयान लिया गया है उसमें अलग अलग बयान कर्मचारियों द्वारा दिया गया है, जो संदिग्ध है। कहीं न कहीं लीपापोती की भी कार्रवाई विभागीय द्वारा की गई है, पर जांच रिपोर्ट सौंप दिया गया है डीएम को और पुलिस अधीक्षक को। जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल कार्रवाई की बात कही जा रही है संजय, लेकिन किन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में है, इसका खुलासा कब तक होगा? कहा जा रहा है कि डीएम इसका जल्द ही खुलासा करेंगे। जी, जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद यह 2 जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दम घुटने से मौत होने की जो पुष्टि हुई है। पहले तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा था कि बच्चे प्रीमेच्योर थे, जिसके कारण से वो आईसीयू में भर्ती किया गया था और खत्म हो गए। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, इसमें जब खुलासा हुआ है कि दम घुटने से हुआ है, तो ये इस सब पूरे मामले को पेश किया गया है, जांच रिपोर्ट दी गई है। तो जल्द ही और 2 रिपोर्ट आना बचा है। 2 बच्चे जो खत्म हुए हैं उनका रिपोर्ट आना बचा है। इस पूरी रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई जो है वो कहीं न कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही उजागर करती है, क्योंकि लगातार ये दूसरी घटना रही है जिसको लेके 4 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। आशंका तक जताई जा रही है कि 3-4 बच्चे जो हैं वो निजी अस्पताल
अस्पतालों में भर्ती है जो अभी सीरियस कंडीशन में, उनकी भी जो है वो देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है, क्या उसमें बेहतर उपचार किया जा सकता है, लेकिन अभी भी गंभीर अवस्था में बच्चे हैं। जी बिल्कुल, गंभीर अवस्था अभी भी कई बच्चों की बनी हुई है संजय। लेकिन अस्पताल की तरफ से पहले क्या कुछ कहा जा रहा था? क्या अस्पताल की भी कुछ लापरवाही इस मामले में सामने आई है? जो कहा जा रहा था कि कुछ और समस्या थी, दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत नहीं हुई है, तो क्या संभव है कि डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हो? जी, पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने साफ कहा कि बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर थे और जिसके कारण से उनको इसमें भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन पहले से ही क्रिटिकल में थे तो भर्ती कराया गया था और कारण उसी के चलते खत्म हुआ है। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आया जी बिल्कुल संजय, आपसे जवाब लेती हूं, लेकिन दर्शकों को ये भी बता दें, न्यूज 18 की टीम ने पीके पात्रा जो कि डीन है, यहाँ के सिम्स के डीन हैं, उनसे फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। तो लापरवाही किस कदर है, अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है। पहले तो इतनी बड़ी घटना अस्पताल में होती है, इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है, और उसके बाद जब इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट सामने आने के बाद, तो बातचीत करने से इनकार कर दिया है डीन ने अस्पताल के। संजय, एक और इसे लापरवाही ही कहा जाएगा या फिर सवालों के जवाब से बचते हुए डीन नजर आ रहे हैं? जी, शुरू से ही जब से देखा गया है, ये जितनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है तब से कोई भी ना तो प्रशासनिक अधिकारी सामने आकर कुछ बताने को तैयार है और न ही स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी। यहाँ तक कि डीन से हमने कई बार इस विषय में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी अस्पताल में छोटी मोटी कुछ तो घटनाएं चूक हो ही जाती है करके, वो किसी भी प्रकार से वो यानी संतोषप्रद जवाब देने से बचते रहे। जी, यानी कि इतने बड़े अस्पताल में छोटी मोटी चूक हो जाती है, तो क्या वो चूक लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी? अगर लोगों की जान आपके अस्पताल में लापरवाही की वजह से जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको बिठाया क्यों गया है वहां पर? जी, मैं बताऊंगा कि पूर्व में जो ऑपरेशन थिएटर में आगजनी हुई थी उसमें भी काफी भगदड़ लगा हुआ था, भगदड़ मचा हुआ था। अगर उस पर बेहतर सुधार कर लिया गया होता तो संभवतः ये जो घटना 22 जनवरी को जो है 22 बच्चों के प्रीमेच्योर बच्चों के साथ जो धुएं से घिरे हुए थे, ये घटना शायद नहीं हो पाती। जी बिल्कुल संजय, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, ये अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, इसमें खुलासा हो गया कि दम घुटने की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई, 2 और बच्चों की हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और पूरे कांड की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। तो हम कब तक उम्मीद करें कि इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, जानकारी सामने आ जाएगी और कार्रवाई होगी? जी, संभवतः 2 बच्चों का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और 2 बच्चों का आना है। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब डीएम को इस चीज की जानकारी पूरी अवगत कराया जाएगा, उसके बाद जो भी लापरवाह कर्मचारी या अधिकारी इसमें है उसमें कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो विद्युत विभाग का है। विद्युत विभाग ने सिम्स में अभी तक ना तो कोई लाइनमैन की नियुक्ति की है, ना ही कुछ वहाँ के जो वार्ड बॉय है वो पूरी विद्युत विभाग को संचालित करते हैं। ये तो सबसे बड़ा लापरवाही है जो कि विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस चीज को जानकारी में संज्ञान में लेना चाहिए था और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, पर आज तक उन्होंने ना इस पे पहल की, ना कोई जानकारी दी। बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि हर विभाग अपना पल्ला झाड़ने पर इस पूरे मामले में लगा हुआ है। किसी की जिंदगी की कीमत किसी को समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि 4 बच्चों की जान चली गई और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए, और उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले।